तो आप सभी को स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस टाइप के वीडियो में कभी बनाता नहीं हो, लेकिन कल रात को हमारे धूप राठी भाई साहब एक वीडियो अपलोड करते हैं, द रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। तो वीडियो देखने से पहले मैंने सोचा था कि उसमें धूप राठी जो कुरान में एग्रीमेंट है, क्यों हमें कुरान को मानना चाहिए, आखिरत को, डे ऑफ जजमेंट को, प्रॉफिट मोहम्मद को क्यों मानना चाहिए, इस पे बात होगा। बाइबल में जो है जीसस को क्यों मानना चाहिए, इस पे कुछ बात होगा। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो ओपन करता हूँ तो उसके अंदर कुछ और ही निकलता है, काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी सारे डेंजरस हैं। तो इस वीडियो में अपना रिस्पॉन्स बताने वाला हूँ कि एज अ मुस्लिम मैं क्या इन सारे वाक़यात के बारे में, काफ़ी जो सारे इवेंट्स धूप राठी ने बयान किए इन वीडियो में, उनकी क्या हकीकत है कुरान के सामने। कुरान उन वाक़यात को, उन इवेंट्स को किस तरीके से बयान करता है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बयान होगी। और इस वीडियो को बनाने का सीधा एक ही मकसद है, जो धूप राठी भाई साहब ने शुरुआत में अपनी वीडियो में बताया था कि अगर हम दूसरों के रिलीजन के बारे में ओपनली बात नहीं करेंगे तो हमारे बस लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। और जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाईचारा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले धूप राठी भाई साहब जो टॉपिक को पकड़ते हैं वो टॉपिक है बात पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीन बन गए। तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में पूरी स्टोरी बयान हुई है, जो कुरान में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, जिसको और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो कुरान का 32 चैप्टर, और अगर आप आयत नंबर 7 से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने पूरा ह्यूमैनिटी को पहले कैसे बनाया, शुरुआती स्टेज में क्या था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, हु हैज़ परफेक्टेड एवरीथिंग ही क्रिएटेड एंड ही ओरिजिनेटेड द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम क्ले। तो क्ले भी एक टाइप का मिट्टी होता है जो समुद्र के ज़्यादा पाया जाता है। तो वहाँ से ह्यूमैनिटी की शुरुआत होती है। एवोल्यूशन के थ्रू ऑर्गन्स बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें एवोल्यूशन होता है जिसमें हज़ारों साल लग जाता है, तब जाके इंसान का एक कालब, एक हैवानाती वजूद, एक बॉडी आप समझ सकते हैं, वो तैयार होता है। और काफ़ी सारे बॉडीज़ होंगे और वो खाना भी खाते होंगे, चलते भी होंगे। और जो बॉडी सबसे ज़्यादा परफेक्ट जब हो जाता था, जब उसके अंदर अपना खुद का रिप्रोडक्शन करने का सलाहियत आ गया, वो सारा परफेक्ट हो गया। जैसे कि आगे की आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने जितना भी उसमें इनपरफेक्शन था वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया, और प्रॉपर जब वो पूरा एक इंसान बन गया तब उसमें अपनी एक स्पिरिट, अपने स्पिरिट से मुराद अल्लाह ताला ने एक स्पिरिट बनाया और उन्होंने वो स्पिरिट को उस बॉडी में दिया, जिसकी वजह से हम जो ये कहते हैं ह्यूमैनिटी, हमारा जो सही गलत सोचने का तरीका कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जो कहीं और कोई भी जानवर में, कोई और भी लिविंग बीइंग में पाई नहीं जाती है, जो हमारे अंदर होती है वो दिया। इसी को हम लोग एक्सप्रेट करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है। और आखिर में अल्लाह ताला बयान करते हैं, देन ही फाइनेंस देम एंड हैड अ स्पिरिट ऑफ हिज ओन क्रिएशन breathed into them and he gave you hearing, sight and intellect, yet you hardly give any thanks. So अल्लाह ताला बोलते हैं हमने तुम्हें कान, आँख, सुनने के लिए सारी चीज़ें दिया, लेकिन तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो इस तरीके से एडम की बनने की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से एडम बने, लेकिन धूप राठी साहब ईव बनने का जो स्टोरी है, जो एडम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, उनको किस तरह बनाया गया, तो वहाँ पे काफ़ी डेंजर स्टोरी जो धूप राठी साहब भाई साहब बयान करते हैं, जो ये आप सुनिए। काफ़ी डेंजर स्टोरी है ये, अगर क्या बोलूँ इसके बारे में, तो सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति
एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे ढेरों बार रेफर किया गया है पॉप कल्चर में, फिल्मों में ये बयान होती है। ओरिजिनल में इस पूरे इवेंट की कोई हकीकत नहीं। ये जूश बुक में और कुछ क्रिश्चियन भी ये सारी चीज़ें बयान करते हैं, लेकिन इसका कोई भी कुरान से और सच पूछो तो रियलिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। तो शुरुआत में जो बयान हुआ है कि एडम जब अकेले थे तो उनको थोड़ा कंपनी देने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जानवर बनाए गए, जो कि आप जानते हैं ट्रूली फॉल्स है। जानवर उनसे पहले एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद जाके एडम बने। और आगे में ईव को बनाने का जब मसला हुआ, जब ईव बनी तो उनको एक पसली से, उनका जब सुला के पसली से बनाया गया। तो ये सारी कहानी फॉल्स है पूरी। और जो मैंने पहले बयान किया था किस तरीके से एडम को बनाया गया, उसी तरीके से ईव को भी बनाया गया था। एक लंबा इवोल्यूशन वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है और जो इस्लामिक इवोल्यूशन मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में और इंसान के पास कोई भी जो स्पिरिट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस बनते गया ऑटोमेटिकली और अगल बगल देख के सीखते गया और ऐसा होते गया। तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं जो एक अलग वीडियो मांगते हैं पूरा। तो इसको कोई और अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरापंती यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद उनको एक फल खाने से, तो जब आप बोलते हैं द ट्री ऑफ गुड एंड इवल एंड द ट्री ऑफ लाइफ, सो यहाँ पे सबसे पहला बात कि यहाँ पे कोई प्रॉपर कोई ओरिजिनल ट्री का बात ही हट जाता है। अगर मैं बात बोलूँ द ट्री ऑफ नॉलेज, तो आपके दिमाग में कोई भी दरख्त नहीं आएगा, यहाँ पे कोई लाइब्रेरी वगैरह ये सारी चीज़ें आएगा। तो जब आप नाम से ही देते हैं द ट्री ऑफ गुड एंड इवल, द ट्री ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्री हट जाता है और यहाँ पे समझ लें कोई यहाँ पे बात कोई दूसरे सेंस में बयान किया जा रहा है जो मैं बताऊँगा। और फिर जो बोला जाता है कि गॉड को गुस्सा आ जाता है, फिर वो सांप को, एडम को, ईव को, तीनों को श्राप दे देते हैं। और ये सारा बकवास बात है कि वो बच्चे इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वो श्राप है, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये लिखी हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि वो अपना मन से बोल रहा है धुपराटी। लेकिन ये सारी चीज़ें यहूदी स्क्रिप्चर्स वगैरह में ये सारी चीज़ें बाद में डाली गई हैं। और ये कहानी बयान करने के बाद धुपराटी साहब, भाई साहब, ये नहीं बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें कुरान में नहीं है। वो बस ये बात बयान करते हैं और बस आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये सारी चीज़ दूसरे स्क्रिप्चर में भी है, इसीलिए आप वो नहीं बोल रहे हैं कि ये इसमें नहीं है, वो उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो इस स्क्रिप्चर में, क्रिश्चियनिटी में शायद ये सब मिलेंगी, लेकिन कुरान में दूर दूर तक इस वाक़े का कोई भी जिक्र आपको नहीं मिलता है। तो कुरान में क्या मिलता है वो बताऊंगा। तो कुरान में एडम एंड ईव का जो भी ये वाक़या पूरा का पूरा इवेंट है, इसको कम से कम 7 बार पूरा का पूरा बयान किया गया है। और क्योंकि जो कुरान का जो लिखने का स्टाइल है, जो कुरान में जो बात है वो स्पीच वाला बात, इसको बाद में लिखा गया है। तो उसका स्पीच में ये होता है कि आप एक दो वाक़या को काफ़ी बार दोहराते हैं। तो कुरान में जो वाक़या एडम एंड ईव का, वो कहाँ तक सिमिलर है, वो यहाँ तक सिमिलर है कि एडम, सो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 में। तो उसकी आयत नंबर 90, वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, गॉड फरमाते हैं, ओ एडम लिव विथ योर वाइफ इन पैराडाइज एंड ईट फ्रॉम whenever you please, but do not approach this tree or else you will be wrongdoers. So Adam and your wife, so दोनों का शादी अल्लाह ताला कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी पत्नी रहो, खाओ पियो जो करो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। और इस दरख्त, इस पेड़ से मुराद क्या है वो शायद आपने पहले ज़्यादा नहीं सुना, क्योंकि आपको थोड़ा सा डीप रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप इसकी हकीकत जानना चाहते हैं, जो इत्तेफाक से हमने की हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कोई खाने पीने का पेड़ तो नहीं, ये तो पहले बात हो गया। दूसरी बात है, ये पेड़ असल में है क्या, तो आपने ये बात सुना होगा फैमिली ट्री, इसको आप बोलते हैं हमारा सजरा नसब
उर्दू में बोला जाता है कि आपका फैमिली कहाँ से आ रहा है, आप कौन से ख़ानदान से, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने एडम को गार्डन में रखा, गार्डन में, जन्नत हम उर्दू में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक गार्डन था जो इसी दुनिया में था, कहीं और नहीं था, आसमान पे कहीं नहीं था। वो एक गार्डन था जिसमें खाने पीने की पेड़ वगैरह सारी चीज़ें थी, जिसमें आपको ज़्यादा काम वगैरह करना नहीं पड़ता था, उसमें सारी चीज़ें मौजूद थी। और क्यों थी वो मैं बताऊँगा, क्योंकि एडम को अल्लाह ताला ने अभी अभी स्पिरिट दिया है, यहाँ पे ज़्यादा वर्ड डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ किसी को सिखाना है, जैसे आप किसी भी बच्चे को सिखाते हैं, तो वो ज़्यादा वर्ड से पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आप कोई काम उसे करके बताते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने, गॉड ने एडम को सिखाया, क्या सिखाया कि इस दुनिया में तुम्हें भेज रहा हूँ और इस दुनिया में तुम्हें क्या क्या मुसीबत आएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इबादत, मेरा जो हुक्म है उसको मानना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या मुसीबत आएगी, उसका एक ट्रायल था जो इस गार्डन में हुआ। वो सबसे पहले मुसीबत थी कि आप तो हैं हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन आपको अपना ख़ानदान नहीं बढ़ाना है, आपको रिप्रोडक्शन नहीं करना है, उससे पूरी तरीके से रोक दिया गया था। तो इस ट्री से मुराद वही ट्री है, आपका ख़ानदानी नस्ब। तो इन पर ये पाबंदी लगा दी गया था कि है तो आप हस्बैंड वाइफ, लेकिन आपको भी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहानी के बीच में आता है शैतान, और वो बताता है कि देखो तुम तो हो इंसान, ये सारी चीज़ आपको कुरान में मिल जाएंगी, मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह साइट से डालता रहता हूँ। वो बोलते तुम तो इंसान मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ की बात बताऊँ जो इसको फल खाने से तुम हमेशा जियोगे, तुम्हारा ख़ानदान जो है हमेशा जिएगा। इंसानियत अभी भी जी रही है क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, लोग आते जा रहे हैं। अगर ये आज रुक जाए तो इंसानियत का ख़ात्मा बस अगले 100 साल में आराम से हो जाएगा। और इंसान असलियत में अच्छाई को चाहता है, कोई भी मर्डर ये नहीं चाहता है कि उसके चाहने वालों को मार दे, कोई भी चोर ये नहीं चाहता है कि उसके घर में कुछ चोरी हो जाए। तो इंसान असलियत में अच्छाई को चाहता है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम एडम ने भूल गए कि उनको इन बात से रोका गया था और उन्होंने ये काम कर दिया था। वह अल्लाह ताला ने उनको बोला क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस काम से रोकने के लिए, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये बात उन पर ज़ाहिर होगी कि इन दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत उनको क्या आने वाली है। पहले ये चीज़ थी। दूसरी जो चीज़ है वो होती है तकब्बुर, यानी एरोगेंस आपके अंदर। तो ये आपने सुना होगा कि शैतान को, जो मेन शैतान था जिसका नाम इब्लीस हमें कुरान में मिलता है, उसको बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया गया था, क्योंकि जब फरिश्तों को और जिनों को अल्लाह ने बोला कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्ते तो झुक गए, लेकिन जिनों में से जो ग्रुप था उस ग्रुप ने सजदा नहीं किया। एक ग्रुप था जिसका लीडर था इब्लीस, उसने कहा कि मैं खलकत के लिहाज से, क्रिएशन के लिहाज से इससे ज़्यादा बढ़तर हूँ और मैं इसके सामने सजदा नहीं करूँगा। एरोगेंस दिखाया और अल्लाह ताला ने उसे अपने मजलिस से बेदखल कर दिया और उसने बोला कि मुझे बस डे ऑफ जजमेंट तक, दुनिया के ख़त्मे तक मुझे टाइम दें और जितने भी लोग आएंगे मैं उनको बहकाऊँगा। तो ये कहानी थी इब्लीस की और इब्लीस ने एडम को बहकाया। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस दुनिया में अभी भी हमें मुश्किल आती है, और इसी की टीचिंग अल्लाह ताला ने एडम को उस जगह पर दी और उसके बाद उनको कहीं निकाला नहीं किया। उन पर अल्लाह ताला गुस्सा नहीं हुआ, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ किया और बोला कि अब तुम जाओ दुनिया में रहो, अब तुम अपनी औलाद बढ़ाओ और दुनिया को आबाद करो। और ये काम चलता रहा और हज़ारों साल तक कुछ गलत नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ गॉड के बारे में, क्रिएशन के बारे में नहीं हुआ। फिर लोगों ने आके डिफरेंस बनाना शुरू किया, इख्तलाफ शुरू किया। उसके बाद से पैगंबर मैसेंजर आए जो बताते थे कि असली दीन, रिलीजन क्या है, और आखिर में जाके प्रॉफिट इब्राहिम के बाद उनके ख़ानदान में ये जो प्रॉफिट आने का सिलसिला था वो उन्हीं के ख़ानदान में अल्लाह ताला ने रख दिया। तो ये कहानी थी पूरी एडम एंड ईव की, जो कि कुरान में बयान हुई है। और आगे हमारे धूम फराटी साहब क्या नया कांड करते हैं, देखते हैं। तो आगे वो बात करते हैं, एक और कहानी सुने मजा आएगा। हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं सब खत्म कर देंगे।
लेकिन इसी बीच एक अच्छा इंसान होता है नोआ नाम से। क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नू बुलाते हैं। नोआ एक अच्छा इंसान भी नहीं था, नोआ एक प्रॉफिट था, प्रॉफिट नू। सो प्रॉफिट नू अपने लोगों, अपने गांव के, या फिर आप कह सकते हैं छोटा सा शहर था, उनके लोगों की तरफ भेजे गए थे। वो शायद वहाँ के ही रहने वाले थे और वो एक मैसेंजर के साथ एक रसूल भी थे। तो यहाँ पे एक दो टर्म है जिसको आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है आगे के वीडियो अच्छे समझने के लिए। एक होता है नबी, एक होता है रसूल। दोनों प्रॉफिट होते हैं, दोनों मैसेंजर होते हैं। लेकिन नबी आते हैं, ख़बरदार करते हैं कि अल्लाह की बात मान लो वरना डे ऑफ जजमेंट के दिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये वो बोलते हैं और इनकी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन जब नबी आता है तो नबी आता है और बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो डे ऑफ जजमेंट के दिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। मेरी बात ना मानने चलते एक टाइम पीरियड के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम्हें अज़ाब मिलेगा, तुम्हें पनिशमेंट इसी दुनिया में एक छोटी सी मिलेगी। तो प्रॉफिट नू एक रसूल थे और उनकी बात लोगों ने नहीं मानी। काफ़ी लंबे अरसे तक वो अपना काम करते रहे, लोगों को समझाते रहे। तकरीबन जैसे कि बात पता चला है 900 साल तक, काफ़ी ज़्यादा टाइम था, लेकिन किसी ने बात नहीं माना। टाइम ख़त्म। गॉड ने बोला कि आप बस आप एक कश्ती बनाएं, एक बोट बनाएं और अपने घर वाले जो आप पे यकीन लाएं उनको ले लें। कुछ जो मवेशी जानवर होते हैं जैसे भेड़ बकरी गाय हो गया उनको ले लें और बस इंतज़ार करें। और इंतज़ार ख़त्म। एक काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया और उसमें जितने भी लोग थे जो उन पे ईमान नहीं लाए थे, जो उनकी बात नहीं माने थे, वो सारे इसमें मर गए। और ये कोई 50 दिन तक कितना पूरी दुनिया में ये फ्लड वलड नहीं आया था, बस जो इलाका का था उसी इलाके पे आया था। बस मूवी देखोगे तो ये होगा, मूवी में हर चीज़ बढ़ा के बताई जाती है ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले और कुछ ऐसा बात नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे दुफराटी भाई साहब यहाँ पे प्रॉफिट इब्राहिम का जिक्र करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम ने मूर्ति तोड़ा और बोलते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने मोनोथेलिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया, जो एक गॉड बिलीव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इस्लाम में। प्रॉफिट आदम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद तक, यानी शुरू से आखिर तक एक जितने पैगंबर आए हैं उन सभी ने एक ही खुदा का कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सीन है जो आपको देखना है। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। बस सही है। तो उसके आगे धूप राइट भाई साहब बोलते हैं इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा एक आर्गूमेंट दुफराटी ने दिया है कि अगर आप किसी को याद करते हैं तो अगर उसकी फ़ोटो होगी, वो मूर्ति होगी उसकी, तो आप काफ़ी अच्छे से उसको याद कर पाएंगे। ऐसे कि आप अपने पुराने जो इवेंट्स जैसे बर्थडे वगैरह हो गया वीडियो देख के याद करते हैं, तो इस बात में कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब बात आती है गॉड की तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम्स की, जूइश की, जो मूर्ति की पूजा या फिर कोई भी पेंटिंग वगैरह की पूजा नहीं करता। उनका एक सिंपल रीज़न है, हमारा खुदा जो खुदा है जिसने टाइम, स्पेस, मैटर इन तीनों चीज़ों को बनाया है, वो इन तीनों चीज़ों से अलग है। यानी हम उनको इमेजिन ही नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन हमारा उतना कैपेबल है ही नहीं है कि हम उनको इमेजिन कर सकें, क्योंकि हम कुछ भी सोचेंगे तो या फिर वो टाइम फ्रेम में होगी, स्पेस में होगी, वो कुछ होगा। जो हिंदुइज़्म में एक मूर्ति होती है, आप समझते हैं कि हाँ मूर्ति मैं देख रहा हूँ और उसको आप देख के गॉड तक पहुँचते हैं। लेकिन जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो इन सारी चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों से आज़ाद है, क्योंकि उन्होंने इन तीनों चीज़ों को बनाया। तो मैं जब उनको इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनकी मूर्ति कैसे बनाऊँ? एकदम सिंपल बात है। सो इमेजिन करो
आपको किसी ने, आपको कोई मुसीबत वक्त था, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कॉलेज का फ़ीस बाकी है और किसी अननोन नंबर से उनके बैंक में वो फ़ीस पेड हो जाता है, वो पैसा आ जाता है, फ़ीस पेड हो जाता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन उस लड़के के पास उस आदमी का फ़ोटो नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि ये जो आदमी है ना गधा का जैसा दिखता होगा, तो मैं गधा को की फ़ोटो खींच के हर सुबह इसी को उठाएंगे, बोलूँगा कि भाई तुम्हारी वजह से ही मेरे स्कूल का फ़ीस पेड हो गया। तो इमेजिन करो जब उस आदमी को पता चलेगा जिसने उस लड़की की स्कूल की फ़ीस दी थी कॉलेज की, तो उसको कितना गुस्सा आएगा कि अगर तुम मुझे इमेजिन नहीं कर सकता हो, तुम्हारे पास मेरा फ़ोटो नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने मुझे गधा क्यों बना दिया। तो ये काफ़ी एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि हिंदुइज़्म में जो भगवान होते हैं वो इंसानों को जैसे दिखते हैं, उनकी फ़ोटो होती है, मूर्ति होती है, तो वो उनके जरिए असली भगवान तक पहुँचते। लेकिन कुरान में इस पर ये बात है कि तुम उन खुदाओं की पूजा करते हो जिनके कान है, जिनसे वो सुनते हैं, उनके मुंह हैं जिनसे वो बोलते हैं, उनके नाक है जिनसे वो सांस लेते हैं, उनके पैर है जिनसे वो चलते हैं। यानी भगवान को भी इन चीज़ों की, ऑर्गन्स की ज़रूरत है। तो मैं एक बार सिंपल सी एक बात बोलूँगा, जब तो इंसान कोई भी खुदा बनाएगा, भगवान बनाएगा, तो वो अपने जैसा ही बनाएगा, जिसके हाथ होंगे, पैर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेन आर्गूमेंट ये है कि हमने अपने खुदा को कभी देखा ही नहीं, वो टाइम स्पेस मैटर ये सारी चीज़ें आज़ाद है, तो हम उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। और कोई और चीज़ को खुदा मान के उसकी पूजा करना, ये खुदा की सीधा सीधा इंसल्ट है और कुछ नहीं। इसलिए मुसलमान, जूइश ये काम नहीं करते हैं। और जो लोग करते हैं, अगर आपको खुदा सच में वही है तो कोई बात नहीं, लेकिन For me, it's not. कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो वर्ड को लेके आप काफ़ी सारे उसके डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन मुस्लिम जो अपना विल को सबमिट करता है गॉड को, और कौन सा विल, यानी उससे कौन काम से मना किया गया है, कौन काम वो करता है, वो सारी चीज़ें डिफाइंड होगी कुरान से, तब उसको जाके मुस्लिम कहा जाएगा। और वो कौन सी चीज़ें जिनको मानना चाहिए, जिनकी वजह से वो मुस्लिम बनता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक वर्ड को उठा के तो उसको काफ़ी जगह फिट कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम एक प्योरली टर्म है जो यूज़ किया गया है कुरान के थ्रू। ये कोई ऐसा डिक्शनरी का कॉमन वर्ड नहीं है जिसको आप कहीं भी जाके उठा के लगा दे, तो उसके लिए आपको कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा। सूरा फातिहा ये पहली चैप्टर है जो असल में एक दुआ है जो आप अल्लाह से करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पे चला, और पूरा का पूरा कुरान उसके जवाब में आता है कि कैसे आपको क्या क्या करना है। तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, किताब डायरेक्ट इससे स्टार्ट होता है, दिस इज़ द बुक, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड गाइड फॉर दोज हु माइंडफुल ऑफ अल्लाह, who believe in the unseen, establish prayer and donate from what we have provided for them, and who believe in what have been revealed to you, O Prophet, and what was revealed before you, and have sure faith in hereafter. It is there who are truly guided by their Lord, and it is there who will be succeed. So जो लोग अल्लाह को मानते हैं, जो आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, और जो प्रॉफिट मोहम्मद जो किताब है और जो इनसे पहले किताब है उन सब पे यकीन रखते हैं, वो लोग हैं जो गाइडेड हैं, वो लोग हैं जो मुस्लिम हैं। तो ये है डेफिनेशन जो कुरान खुद प्रोवाइड करता है। एक वर्ड को लेकर आप काफ़ी सारे डेफिनेशन बना सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन एक लिबरल मुस्लिम के परफेक्ट से ये सारी चीज़ें फुलफिल्ड होनी चाहिए आपको इस्लाम में आने के लिए, अपने आप को एक मुस्लिम कहने के लिए। और जूइश और क्रिश्चियन को बिलीवर्स ज़्यादातर मौक़ों पे इसलिए कहा गया कि वो जानते थे कि पहले की किताबों में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट जीसस क्या लेके आए हैं, और फिर भी ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद को पर यकीन नहीं करते। तो इस वजह से अल्लाह ताला उन पर गुस्सा जाहिर करते हैं, गुस्सा ज़्यादातर मौके पे। तो ये काफ़ी उल्टा वाला स्टोरी था जो दुफराडी यहाँ पे बयान करने की कोशिश कर रहे थे। QFM पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, श्रीमद् भगवत गीता समस्याओं का समाधान हिंदी में। बहुत बड़ी ऑडियो बुक है, 25 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है।
तो यहाँ पे ध्रुववादी भगवद गीता को प्रमोट करते हैं। इफ़ आपको हिंदुइज्म के बारे में जानना है तो मैं एक बात बोलूँगा कि हिंदुइज्म की जो ओरिजिनल किताब है, जो मेन किताब है, वो उपनिषद और वेद जो वो बोलते हैं खुदा की लिखी हुई है, जो खुदा की तरफ से आई हुई है, ना कि गीता। तो गीता इतिहास है और उपनिषद और वेद असल में जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है, और उनमें भी कुछ दूसरी बात बयान की गई जो आप इस क्लिप में देखेंगे। It's mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Na tasya pratima asti. Of him there are no images. Almighty God has got no images. He is unborn. Only he should be worshipped. It's mentioned in Yajurved, chapter number 40, verse number 8. Almighty God is imageless and pure. तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे हम ज़रूर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या 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 कांड हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। देखिए सो एटीएस क्यों काफिर, सो काफिर का टर्म को तो पहले ठीक से समझते हैं। काफिर जो डिसबिलीव, जो बिलीव नहीं करता है। तो ये कुरान में काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है। जैसे कि कुरान में जब प्रॉफिट मोहम्मद जाते हैं एक कबीले के पास और लोगों को अपनी बात बताते हैं, तो वो तो बोलते हैं कि तुम जो लाए हो इसके तो हम काफिर हैं, इनको हम नहीं मानते हैं। जो तुम चीज़ें लाए हो, जो तुम कुरान लाए हो, इनको हम नहीं मानते, हम काफिर हैं। और जब एटीएस बोलता है कि मैंने चलिए कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया और मैं आपको नहीं मानता हूँ, मैं इस्लाम नहीं मानता हूँ, मैं सीधा इस्लाम का काफिर हूँ, तो ये बस एक सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये वर्ड कुछ और ही मतलब बन गया, यानी जो काफिर उसको मारो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये वर्ड एक सिंपल वर्ड है जिसका माने होता है डिसबिलीफ, बट इंडिया पाकिस्तान में आके ये वर्ड कुछ और ही बन गया है। और जो लोग होते हैं जो ना कि और जो लोग होते हैं जो बीच में होते हैं, यानी कि जिन्होंने ना कुरान पढ़ा, ना बाइबल पढ़ा, और ना वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ, वो बस बीच में जो अटके लोग हैं, जो ये नहीं बोलते कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। जो समझ सकते हो, जो अभी के ज़्यादातर लोग हैं जो टीनेजर्स हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, और जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको दीन दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वो उन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स कह सकते हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो कुरान है मैं इसको पढ़ लिया हूँ, सब समझ लिया हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। बोल भी दे कि ठीक है मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं काफ़ी हूँ, तो ठीक है, उनकी चॉइस से, उनका लाइफ, उनका राइट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और हमें हक नहीं है किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने का। वो चीज़ भी आपको कुरान में लिखी मिल जाए कि इस्लाम में कोई भी जबर नहीं है, जिसको आना है वो आ जाए, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो दो ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। कहानी में भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज में निकले जो भगवान उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम, उनकी पत्नी साराई और साथ में उनका नेफ्यू लॉट वहां से निकल पड़ते हैं। यही चांस की बात थी कि इब्राहिम राम से काफी सिमिलर, साराई सीता से और लॉट लक्ष्मण से। ना, बिल्कुल भी सिंपल नहीं, क्योंकि वो जो खोज में निकले थे, जो खुदा उनको घर दिखाने वाला था, तो इब्राहिम ने काबा को कंस्ट्रक्ट किया था जहाँ पे हज करने जाते हैं। और दूर दूर तक रामायण में ये काबा का जिक्र आपको दूर दूर तक नहीं मिले कि राम ने सीता ने कभी को मिल के काबा बनाया था जहाँ पे हज किया जाता था। तो बस नाम सेम है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं। इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है, और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम ये पूरी कहानी है, सारी कहानी ध्रुववादी ने तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो। 27 मिनट का इनका वीडियो, 20 मिनट तो बस यही सब कहानी है और ज़्यादा कुछ बयान करने के लिए मैं इन कहानियों नहीं मानता हूँ, ना हाथ ना पैर इन कहानी का, और दिमाग पे भी ये सारी चीज़ें नहीं बैठती है। इब्राहिम और साराई का कोई बच्चा नहीं हुआ था। साराई ने इब्राहिम को अपनी एक स्लेव वुमेन हागार दे दी, और यहाँ बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। तो इस बात पे ज़्यादा मुझे पहले एतराज़ नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बाद में आगे कहानी बताया तब मुझे पता चला कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि बाद की कहानी में आपको सुनाता तो आपको पता चले। तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे। हाँ, ये स्टोरी है कुरान में। आइजैक का इस समय जो इस्माइल बच्चा था उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो सारा इब्राहिम को कहती हैं कि
इसे दूर भेज दिया जाए। इब्राहिम हेजिटेट करते हैं कि भेजना चाहिए दूर या नहीं भेजना चाहिए अपने बेटे को, लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भेज दो। जो स्लेव औरत थी हगार, वो अपने बेटे इश्माइल के साथ निकल पड़ती है दूर रेगिस्तान में। भगवान उनके लिए पानी अरेंज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं हगार को कि उनका बेटा भी एक दिन एक बड़ा ग्रेट नेशन बनाएगा। ओह, रेगिस्तान में बिना पानी का आप 100% मर जाएंगे और कहीं भी रूल सल्तनत कायम नहीं कर पाएंगे। ये बस एक सीधा सा बात है। तो ये कहानी है, प्रॉफिट इब्राहिम ने कभी भी किसी को भी रेगिस्तान में, जंगल में ऐसे नहीं छोड़ा था, तो इसकी वजह से वो पूरा कहानी मैं नहीं मानता हूँ। और जो दोनों बेटे थे इब्राहिम इस्लाम के, ओरिजिनल वाइफ के ही बेटे थे, ये मैं मानता हूँ। दूसरा बेटा था उनका कहानी तो कुरान में है, और जो पहला बेटा था उनको भी कुरान उन्हीं का बेटा बुलाता है, और कोई दूसरा वाइफ का जिक्र वहाँ पे आया नहीं है। तो इसी वजह से मैं दोनों जो बेटा है मैं उनको उन्हीं का वाइफ का बेटा मानता हूँ, ना कि ये स्लेव वाला पूरा का पूरा कहानी है। ये कहानी दिमाग में नहीं बैठ रहा है। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइसैक के, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहूदी लोग, जूइश लोग मानते हैं कि इब्राहिम रिलीजन अलग नहीं होता है, ख़ानदान ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। एक आइज़क के ख़ानदान से आ जाता है पूरा, और एक इस्माइल के ख़ानदान से आता है। इस्माइल हम लोग अरबी में बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आइज़क के ख़ानदान से हर जनरेशन एक नया नबी आता था। वहाँ पे नबी का जो सिलसिला वो कभी टूटा नहीं, और जाहिर सी बात है नबी जब आता है तो वो ऐसा नहीं कि एक ख़ानदान के लिए, वो पूरा कबीला इंसानियत के लिए होता था उस टाइम के लिए। तो ऐसा कोई इसमें और रीजन का डिफरेंस वाला बात नहीं है। नमाज, किताब, रोज़ा, नमाज सब एक ही था। आइजैक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिसे बाद में रीनेम किया गया और उसका नाम इजराइल रखा गया। रीनेम नहीं किया गया था, एक अरबी में एक टर्म होता है लकब, जैसे कि आप किसी को कमांडर बनाते हैं, आप जनरल, ये सारी चीज़ें आप एक सरनेम देते हैं, एक टाइटल देते हैं, उनको बोलते हैं लकब। तो जेकब का लकब था इसराइल, जिसके नाम पे अभी भी कंट्री इसराइल है। मुस्लिम्स का मानना है कि इब्राहिम और इश्माइल ने साथ में मिलकर मक्का में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सेक्रेड साइट है। इसलिए मुस्लिम्स अपनी स्पिरिचुअल लीनिएज ट्रेस बैक करते हैं इश्माइल को। तो ये इब्राहिम, इस्माइल और आइजैक तीनों ने मिलके काबा बनाया था। और अगर मैंने सही सुना है, फिर से, मक्का में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सीक्रेट साइट है। सीक्रेट साइट। सो मुझे नहीं पता है कौन से सीक्रेट खजाना वहाँ पे दफन है, कोई सीक्रेट साइट नहीं है। लाखों लोग जाते हैं हर साल हज के लिए। काबा असल में बस एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, जो कि बस एक डायरेक्शन है, क्योंकि हमें नमाज पढ़नी होती है। तो बस एक डायरेक्शन, यानी एक आदमी उधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, तो नमाज वैसे हो नहीं सकती है। तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए जहाँ पे एक नमाज पढ़ेंगे। तो वहाँ पर बस काबा है, जिसके गोल गोल हो के लोग नमाज़ पढ़ते। तो वो बस एक डायरेक्शन काबा के अंदर के भी वीडियो आपको 360 वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो कोई भी सीक्रेट साइट नहीं है। जूइश और क्रिश्चियन हज़ारों सालों तक हज के वहाँ जाते थे, लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो अल्लाह ताला ने बोला कि जो अरब है, पूरा का पूरा ये अरब है, उसको बस अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक ख़ास किया जाएगा। वहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम को अभी तक रेसिडेंसी नहीं मिलती है। और उस ज़माने में ये बात डिक्लेयर हो गया था कि ये बस अल्लाह ताला की इबादत के लिए ही था। और काबा में जो सर्किशन के टाइम में बुत मूर्ति ये सारी चीज़ें थी, जिनको बाद में हटाया गया, तोड़ा गया प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, क्योंकि एक अल्लाह की इबादत सामने मूर्ति रख के तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तो यही बात था। तो पूरे वीडियो में काफ़ी सारा कांड धूपराठी भाई साहब ने किया था। तो 40 मिनट्स का ये वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काट कूट के। तो आराम से 20-30 मिनट के अंदर मैं डालने की कोशिश करूँगा। सो आई थिंक धूपराठी भाई साहब की गलती नहीं थी। ऐसे तो पहले से भाई साहब एटीए से, ऊपर से जो कहानी मिला इनको रिसर्चर को, बस क्योंकि ये बात था रीजन का, तो इन्होंने ज़्यादा क्रॉस चेक वगैरह नहीं किया, जो था जैसे डाल दिया। तो मैं बस इनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टाइटल से जो आपने लिखा है रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल्स, उनको हटा के आप बस लिख दें सम पॉपुलर स्टोरी, बिब्लिकल स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज इन बाइबल, जस्ट लाइक दैट। some stories from Bible, from Jewish book, because आपने कुरान की आई थिंक 27 मिनट्स की वीडियो में 7 मिनट भी बात नहीं किया है जो कि ओरिजिनल स्टोरीज़ है बयान की गई है कुरान में। और
बस बात इतना ही है, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे लोगों को पता चल गया है ये वीडियो में कितना कांड है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और दुआ करो यार कि ऐसी वीडियो फिर से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में। टाटा बाय बाय।